नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं आयर्याणं नमो जायाणं नमो लोये सौवसानम् नत्वा जिनेन्द्रं गतसर्वदोषं सर्वज्ञदेवं तदर्शकं च श्रीजैन सिद्धान्त प्रवेशिकेयं वीरचते स्वल्पधियां हिताय। परम मांगलिक गोपालदास जी बरैया कृत श्री जैन सिद्धांत प्रवेशिका का अध्ययन हम कर रहे हैं। हमने पिछली बार अनुजीवी गुणों में से भव्यत्व, अभव्यत्व और जीवत्व की चर्चा की थी। उसके बाद में हमने जीवत्व गुण के अंदर में, जीवत्व गुण किसे कहते हैं? जिस शक्ति के कारण आत्मा प्राण को धारण करता है उसे जीवत्व गुण कहते हैं। तो व्यवहार से हमने घटाया था, निश्चय से तो चैतन्य प्राणों से जीव जीता है, जीता रहेगा सदा काल के लिए, क्योंकि वो जीव है। हम्म पर व्यवहार से जब हम एक भव से दूसरे भव जाते हैं, या फिर जब हमें संयोग हो जाता है शरीर का, तब हम प्राण संज्ञा, व्यवहार से प्राण संज्ञा यूज करते हैं, जिससे हम कहते हैं कि हमें प्राण, मैं जन्म गया, मेरा प्राण गया, या मुझे प्राण मिला। तो ये जब हम कहते हैं तो ये व्यवहार नय का कथन है। तो यहाँ पे प्राण किसे कहा? जिसके संयोग से जीव जीवन अवस्था और वियोग से मरण अवस्था को प्राप्त होता है, उन्हें प्राण कहते हैं। प्राण के दो भेद थे के द्रव्य प्राण और भाव प्राण। तो ये द्रव्य प्राण और भाव प्राण हमने सभी जो प्राण 10 प्रकार के प्राण है उनमें हमने लगा के पिछली बार देखा था कि जो स्पर्श इंद्रिया है वो क्या है? जो स्पर्श इंद्रिया, इंद्रिया माने पुद्गल की रचना हो गई, तो ये द्रव्य प्राण हो गया। और ज्ञानावरण वीरांतराय का शयोग सम से मुझे जो ज्ञान का विकास हुआ, जिससे मुझे फील हुआ कि अरे ठंडी हवा थी, तो ये जो फीलिंग है, ये जो मेरा उपयोग है उस तरफ, तो ये क्या हो गया? भाव प्राण हो गया। तो हमने ये स्पर्श इंद्रिय, रसना इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय, कर्णेंद्रिय, फिर मन बल, वचन बल, काय बल, आयु और श्वासोश्वास, इस सभी में देखा था कि द्रव्य प्राण क्या है और भाव प्राण क्या है। उसके बाद में 10 प्राण जो कहे थे, तो एक विवक्षा थी जिसपे हमने 4 प्रकार के द्रव्य प्राण की संज्ञा लगाई थी अभेद अपेक्षा से, जिसमें इंद्रिय, बल, आयु और श्वासोच्छ्वास, ये 4 ही प्राण होते हैं ऐसा कहा था। और अगर विस्तार रूप से कहते हैं तो 10 प्राण कहते हैं, 5 इंद्रिय, 3 बल, आयु और श्वासोच्छ्वास, ऐसे 10 प्राण होते हैं। पिछली बार हमने कहा था कि हम द्रव्य संग्रह से कुछ पढ़ेंगे। तो द्रव्य संग्रह गाथा 3 में गाथा कहती है, तिक्काले चदुपाणा इंद्रिय बल माउआन पाणोय व्यवहारा सो जीवो निश्चय नय दो दुचेदना जस। गाथा कहती है कि तीनों कालों में इंद्रियों माने 5 इंद्रिय, बल, आयु और श्वासोच्छ्वास, इन 4 प्राणों को धारण करता है। जीव क्या करता है? इन 10 प्राणों से जीता है। यह व्यवहार नय से जीव है, निश्चय नय से जिसको चेतना है वह जीव है। यह द्रव्य संग्रह गाथा 3 में कहा है। ओके, तो उसके नीचे जो कहा है वो मैं पढ़ती हूँ, क्योंकि उससे कुछ कुछ हमारे जो पिछली बार हमने पढ़ा था वो क्लियर हो जाएगा। तिक्काले चदुपाणा, तीनों कालों में माने जीव को 4 प्राण होते हैं। वे कौन से हैं? तो इंद्रिय बल माओ आन पाणोय, अतीन्द्रिय शुद्ध चैतन्य प्राण से
प्रतिपक्षभूत शायोक्षमिक इंद्रिय प्राण है। अनंत वीर्य लक्षण बल प्राण से अनंताव्य भाग प्रमाण मनोबल वचन बल काय बल प्राण है। अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य प्राण से विपरीत उससे विलक्षण सादि शांत आदि और अंत सहित आयु प्राण है। श्वासोच्छ्वास माने श्वास और उच्छ्वास के परावर्तन से उत्पन्न खेद रहित विशुद्ध चैतन्य प्राण से विपरीत श्वासोच्छ्वास रूप प्राण है। थोड़ा टफ लगा होगा तो मैं सिर्फ इजी करके बताती हूँ। हमने 5 इंद्रिय बल में इंद्रिय प्राण जो लगाए थे उसमें क्या कहा था, चैतन्य प्राण से जीता है तो एक एंगल निश्चय का आ गया। व्यवहार से अगर लगाएंगे तो यहाँ पे प्रतिपक्ष भूत जहाँ पे लिखा है वहां पे जानना कि ये क्या है, व्यवहार नय का एंगल बता रहे हैं। तो इंद्रिय प्राण में शायोक्षमिक इंद्रिय प्राण लिखा। शायोक्षमिक माने क्या, कुछ ज्ञानावरण कर्म का थोड़ा सा उघाड़ है, थोड़ा सा बंद है। वीर्य में क्या लगाया, अनंत वीर्य का धारी मैं चैतन्य हूँ, लेकिन व्यवहार में वो प्रकटता है क्या, नहीं है। तो क्या है, मुझ में जितना वीर्य है उससे अनंताव्य भाग प्रमाण भी क्या है, मेरा मन वचन और काय बलरूप मुझे अभी व्यवहार से प्रकट है। हाँ, फिर अनंतानंत शुद्ध चैतन्य में मैं हूँ, लेकिन व्यवहार से मैं क्या हूँ, सादी शांत हूँ, जन्म भी करने वाला हूँ और मरने भी वाला हूँ। हमने ये सादी शांत अनादि अनंत ये 4 भेद पढ़े थे, किसी को याद है क्या, या फिर रिपीट करूं? याद है? आप म्यूट पे हो। ठीक है, मैं एक बार शॉर्ट में रिपीट करती हूँ। जिसका कोई शुरुआत नहीं होती है वो क्या हो गया, अनादि से चला आ रहा है। अनादि अनंत, और अनादि शांत। हाँ, जो जिसका कोई भी स्टार्ट नहीं है, कोई भी शुरुआत नहीं है, वो अनादि से है। और जिसका हाँ। कोई एंड नहीं है वो अनंत है। हाँ, और जिसका एक डेफिनेट स्टार्ट होता है वो सादी होता है, और जिसका एक डेफिनेटली एंड होता है वो शांत होता है। ओके, डेफिनेट स्टार्ट डेफिनेट एंड माने सादी शांत। तो मेरा 10 हम्म प्राण वाला व्यवहार का जो कथन है वो सादी शांत है, क्योंकि मेरा जन्म भी होता है और मेरा मरण भी होता है। पर मेरा चैतन्य, अगर मैं चैतन्य प्राण से यह जीव जीता है कहूंगी, तो अनादि से जीता था और अनंत काल में जीता रहेगा। मैं पूरे हम्म क्या थी, नित्य निरोध में थी, वहां पे भी मैं जीवन प्राण से करती थी, और मैं सिद्ध हो जाऊंगी तब भी क्या रहेगा, ये चैतन्य प्राण से मैं जीने ही वाली हूँ। तो यहाँ पे अनादि अनंत लगेगा, लेकिन अगर व्यवहार प्राण से हम देखेंगे तो वहां पे सादी शांत लगेगा। ये क्लियर हुआ? व्यवहार से। हाँ, व्यवहार से हम 10 प्राणों से जीते हैं, ये 5 हम्म इंद्रिय, 3 बल, आयु, श्वासोच्छ्वास जब भी लगाते हैं तो ये व्यवहार का कथन है, इस भव का कथन है, ऐसा लेना। निश्चय से जो जीवत्व हाँ, शुद्ध अनादि अनंत है। हाँ। शुद्ध जीवत्व में हमने क्या लिया था, जो त्रिकाली होता है वो शुद्ध जीवत्व है। और अशुद्ध जीवत्व में पर्याय क्षणिक वाला जो है, वो जीता है, मरता है, प्राण धारण करता है, प्राण छोड़ देता है, ये जब भी बातें आती है वो क्या है, अशुद्ध जीवत्व है। हम्म तो आयु, अगर मैं आयु प्राण बोलती हूँ, तो अगर मैं निश्चय से बोलूंगी तो अनादि अनंत हो जाएगा, व्यवहार से बोलूंगी तो ये 10 प्राण क्या है, सादी शांत है, अभी इस भूमिका में मेरे पास है, मैं मर जाऊंगी तो छूट जाएंगे। ओके, वैसे ही श्वासोच्छ्वास क्या है, श्वास लेना और उच्छ्वास करना, तो ये परावर्तन चलता रहता है हमारा। तो ये जो है वो एक्चुअली मेरा जो चैतन्य आत्मा वैसा करता है क्या, नहीं, लेकिन अभी इस भूमिका में ये प्राण मुझ में है क्योंकि शरीर नाम कर्म है।
मैंने कहा था उच्छ्वास नाम कर्म से हमें ये श्वासोच्छ्वास होता है। आगे बढ़ती हूँ। व्यवहार की अपेक्षा से इस प्रकार के 4 द्रव्य और भाव प्राणों से यथासंभव जो जीवित रहता है, जीवित रहेगा और पहले जीता था वह जीव है। जीव की डेफिनेशन उन्होंने की। द्रव्येंद्रियादि द्रव्य प्राण है। द्रव्येंद्रिया द्रव्य इंद्रिया जो आपको सामने सामने दिख रही है, स्पर्शन इंद्रिया, रसन इंद्रिया, घ्राण इंद्रिया जो है वो क्या है, जो पुद्गल का द्रव्य। है उसे क्या हम्म कहा, द्रव्येंद्रिया कहा, जो कि अनुपचरित असद्भुत व्यवहार से हम खुद का मानते हैं। ओके। हम्म और भावेंद्रिया क्या है, क्षयक्षमिक भाव है, जो अशुद्ध निश्चय से मैंने खुद को खुद का मान लिया है। ओके। लेकिन मेरी सत्ता चैतन्य ये क्या है, शुद्ध प्राण मुझसे कभी भी जुदा नहीं हो सकता, वो निश्चय से मेरे साथ ही रहता है। ओके। ये क्लियर हुआ द्रव्य जी। प्राण भाव। हम्म हमने अभी देखी थी वो गाथा नंबर 3 थी। हाँ, द्रव्य संग्रह की। आगे बढ़ते हैं। फिर भाव प्राण, क्षयक्षमिक भाव हो गया। द्रव्येंद्रिय द्रव्य प्राण माने इंद्रिया, पुद्गल का जहाँ पे आता है वो क्या है, द्रव्य है, और जीव का हाँ, जहाँ पे आता है वो भाव है। वो ओके। भाव। हाँ। हम्म द्रव्य संग्रह की और एक गाथा है जिससे हमें पढ़ना था, जिसमें हमें ये भव्यत्व अभव्यत्व रूप ये आया है, वो मैं पढ़ती हूँ ताकि थोड़ा सा क्लियर हो जाए। एक्चुअली ये 13वीं गाथा है, उसमें मार्गणा स्थान गुणस्थान का ये किया हुआ है, पूरा डिस्क्रिप्टिव है। तो वहां पे अभव्य और भव्य मार्गणा में आता है, तो उसमें क्या लिखा है मैं पढ़ती हूँ। शुद्ध पारिणामिक भाव रूप शुद्ध निश्चय से जीव गुण स्थान और मार्गणा स्थान रहित है। देखो यहाँ पे हम्म, पर्याय की जब बात आती है तो जीव ऐसा है वैसा है, पहले हाँ गुण स्थान वाला है दूसरे गुण स्थान वाला है, ये बात आती है। ये पूरा सब क्या है, पर्याय की बातें हैं। लेकिन हाँ अगर पारिणामिक शुद्ध भाव लूंगी तो वहां पे द्रव्य अपेक्षा लूंगी, तो वहां पे क्या आ जाता है, उससे वो पर्याय वाला रहता है क्या, नहीं, त्रिकाल वाला बन जाता है, पर्याय गौण हो जाती है। मैं नहीं कह हाँ सकती ये मनुष्य है जिसके चैतन्य प्राण है, तो मैंने क्या किया, दोनों चीजें बात कर रही हूं मैं एक साथ। तो जब भी द्रव्य दृष्टि से मुझे कहना है तो मुझे अभेद का कथन करना पड़ेगा, फिर वहां पे पर्याय नहीं दिखेगी, वो जीव दिखेगा, त्रिकाली दिखेगा, शुद्ध दिखेगा। हम्म ओके। पहले शुद्ध पारिणामिक भाव की अपेक्षा से गुणस्थान मार्गणा का निषेध किया था, परंतु यह भव्यत्व और अभव्यत्व ये दोनों अशुद्ध पारिणामिक भाव होने से हमने चार्ट बनाया था, जिसमें शुद्ध पारिणामिक भाव में सिर्फ जीवत्व का शुद्ध आता है, और ये भव्यत्व अभव्यत्व क्या है, अशुद्ध पारिणामिक भाव कहे जाते हैं। यदि शुद्ध और अशुद्ध के भेद से पारिणामिक भाव 2 प्रकार का नहीं है परंतु एक ही है, माने उन्होंने क्या कहना चाहते हैं वो कि पारिणामिक भाव तो एक ही होता है जो जीव के साथ सदा रहता है, जी। लेकिन पे शुद्ध और अशुद्ध किस अपेक्षा से कहा है, तो उन्होंने कहा कि हमने जब निश्चय और व्यवहार का कथन करते हैं तब हम ऐसा लगाते हैं शुद्ध और अशुद्ध, क्योंकि हम्म पर्याय की बात चलती है, और ये भव्यत्व और अभव्यत्व ये पर्याय है, इसीलिए वो अशुद्ध पारिणामिक भाव में चली जाती है। ओके। तत्वार्थ हम्म। जीवत्व भव्यत्व अभव्यत्व 3 प्रकार के पारिणामिक भाव कहे हैं। ओके, दूसरे अध्याय का 7वां सूत्र। जीव भव्या भव्यत्वानि च। हाँ हाँ जी जी। शुद्ध चैतन्य रूप जीवत्व अविन अनि अविनश्वरपने के कारण शुद्ध द्रव्य के आश्रित होने से शुद्ध द्रव्यार्थिक संज्ञा वाला है, माने यहाँ पे अभेद जीव को देख रहा है, इसीलिए शुद्ध कहा। शुद्ध हम्म पारिणामिक भाव कहलाता है। और कर्मजनित दश प्राण रूप जीवत्व, देखो कर्मजनित जहां पे कहीं पर कहीं अपेक्षा आती है,
निमित्तादि कथन खड़े रहते हैं, वहां पे कर्म जनित दशा जो 10 प्राण अशुद्ध वाला है, वो 10 प्राण रूप जीवत्व, अभव्यत्व और भव्यत्व रूप से 3 है, वे विनश्वर पने को, विनश्वर माने क्या, जिस वो खत्म होने वाले हैं, त्रिकाली में हाँ साथ नहीं रहने वाले हैं। इस कारण पर्याश्रित होने से पर्यार्थिक नय का विषय है, ये अशुद्ध पारिणामिक भाव कहलाते हैं। ये क्लियर हुआ? दीदी, आप कहाँ से पढ़ रही हैं? द्रव्य संग्रह से? द्रव्य संग्रह का ही है, द्रव्य संग्रह पेज नंबर 47। ये जो कथन है, ये अभी जो मैंने पढ़ा, वो पेज नंबर 47 द्रव्य संग्रह पे है। ओके, जी तो अशुद्धपना जब भी हम कहते हैं तो पर्याय का कथन होता है। ओके, जी। ओके, हम इतना ही पढ़ते हैं, तो ज्यादा ये करेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। ओके, तो जहाँ पे भी कर्मों का एंगल लगता है तो वहां पे अशुद्धपना आ जाती है। अभी और हम क्या अशुद्धपना करेंगे? पर्याय का कथन। हाँ। अभी हम लगाने वाले हैं किस जीव के कितने प्राण होते हैं। मैं ये सामने रखूं या नहीं रखूं, 2 मिनट के लिए हटा देती हूँ ताकि आप थोड़ा सा सोच पाए। हम्म तो अभी मुझे बताना कि एक इंद्रिय के कितने प्राण हो सकते हैं। आप ना एक टेबल, स्पर्शन। 5 इंद्रिय लिखना, 3 बल लिखना, आयु और श्वासोच्छ्वास लिखना, और फिर एक इंद्रिय को इससे क्या क्या लगता है, एक इंद्रिया है उसको, तो कौन कौन सी चीजें आएगी उसके ऊपर टिक करना, आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या होता है। ओके, एक इंद्रिय के कितने प्राण होते हैं? स्पर्श। हाँ, स्पर्श इंद्रिय, बहुत हाँ। बढ़िया। बल में क्या आयु, आ जाएगा? आयु, उच्छ्वास, हाँ, आयु श्वासोच्छ्वास तो आएगा श्वास, ही। और मन, मन भी नहीं आएगा, वचन भी नहीं आएगा, और काय आएगा। हाँ, काय बल आ जाएगा। तो सिर्फ 4 प्राण होते हैं एक इंद्रिय को, स्पर्शेंद्रिय, काय बल, आयु और श्वासोच्छ्वास। ये पांचों स्थावर को होते हैं। ओके, एक इंद्रिय। हम्म पांचों होंगे? चार चार प्राण होंगे, पांचों अच्छा, हाँ हाँ स्थावरों का। स्थावर माने हाँ एक इंद्रिय। हाँ 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 कभी कंफ्यूज करने के लिए बोल देते हैं कि स्थावर के प्राण बताइए, तो वहां पे कंफ्यूज नहीं होना। स्थावर माने एक इंद्रिय जीव होता है, तो हाँ। उसके 4 प्राण होते हैं। एक स्पर्श इंद्रिय, काय बल, आयु और श्वासोच्छ्वास। ओके, दो इंद्रिय के कितने प्राण होंगे? उसमें रसनेन्द्रिय ऐड होगा। आयु, हाँ, उच्छ्वास, काय स्पर्श बल रसना। प्राण और स्पर्शनेन्द्रिय। स्पर्शनेन्द्रिय, हाँ, रसनेन्द्रिय, आयु बल प्राण, उच्छ्वास बल प्राण, और काय, काय बल हम्म, प्राण। काय आयु बल भी होगा। से 5 हो गए। अच्छा, यहाँ पे एक बहुत अच्छा ट्राई किया आपने। एक और बल बढ़ेगा, एक बार बल के 3 भेद पढ़िए, फिर आपको ये हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। मन, मनोबल, वचन और काय काय। बल, वचन बल, काय बल। हाँ, तो काय तो हमने ले लिया, क्योंकि जब भी हाँ शरीर है तो काय बल होगा ही होगा। हम्म तो मन हाँ। और वचन, तो 2 इंद्रियों को मन तो होता नहीं है, वचन हो सकता है। नहीं, नहीं। वचन बल। क्यों नहीं हो सकता है वचन बल, जब उसको दूसरी इंद्रिया प्राप्त है? स्पर्शेंद्रिय, रसनेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय का काम हम टेस्ट करना और बोलना दोनों लेते हैं। अच्छा। तो यहाँ पे 2 इंद्रिय के 6 प्राण आ जाएंगे, क्योंकि 2 इंद्रिया, स्पर्शन इंद्रिया, रसना इंद्रिया, ये 2 इंद्रिया है, और यहाँ पे वचन बल और काय बल आ जाएगा, और आयु श्वासोच्छ्वास तो रहेगा। ओके, हम्म। तो 6 प्राण 2 इंद्रिय की जीव को आ जाएंगे। क्लियर है? जहाँ रस होगा वहाँ वचन भी होगा।
हाँ, रसनेंद्रिय के दो कार्य है ना, हम बोलते हाँ कहाँ। हाँ 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 हाँ, ठीक ठीक ठीक, आ हाँ। गया। हाँ, हम्म। तीन इंद्रिय के कितने प्राण रहेंगे? स्पर्श रस घ्राण। 6 ही हो गए। तीन इंद्रिय के तीन इंद्रिय प्राण हो गए। देखो, तीन इंद्रिय है तो तीन इंद्रिय प्राण तो हो गए, स्पर्श रसना घ्राण। हाँ, आयु और आयु और आयु। श्वासोश्वास श्वास तो होगा और ही। हाँ हाँ, वचन बल प्राण काय वचन बल बल, काय बल, वचन बल होगा, और और मनोबल होगा। और असदनी है तो मन नहीं होगा। हाँ नहीं वो सॉरी, मैं हाँ असंगी है, हाँ हाँ, वचन बल और काय बल। वचन बल और काय बल, हाँ, बहुत बढ़िया। तो इसके तीन इंद्रिय के 7 प्राण हो जाएंगे। तीन इंद्रिय, दोन बल, उसमें काय और वचन बल, आयु और श्वासोच्छ्वास। ओके। चार इंद्रिय के कितने प्राण रहेंगे? इसमें वचन बल भी, काय बल भी आ जाएगा। 8 प्राण मत, हो गए। 8 सॉरी, प्राण। 8 प्राण होंगे, बहुत बढ़िया। 8 प्राण में 4 इंद्रिय है तो 4 इंद्रिय प्राण रहेंगे, स्पर्श रसना घ्राण चक्षु। ओके। फिर बल में देखेंगे तो मन घ्राण बल, चक्षु। बल काय मल से मन नहीं है तो 2 ही बल रहेंगे। और वचन बल और काय बल, हाँ। आयु और श्वासोच्छ्वास। तो 8 बल हो जाएंगे 4 इंद्रिय जीव के। स्पर्श रस घ्राण चक्षु। हाँ, वचन बल और काय बल, और आयु और श्वासोच्छ्वास। हाँ हाँ हम्म? अभी 5 इंद्रिय असंगी जीव को कितने प्राण रहेंगे? 9 बल। बहुत बढ़िया। 5 इंद्रिय प्राण रहेंगे, जो हाँ कि आ जाएंगे स्पर्श रसना घ्राण चक्षु और कर्ण। ओके। हाँ, आयु श्वासोच्छ्वास। मनोबल वचन बल और काय बल। मन, हाँ, मन नहीं, मन मन सहित बल, नहीं है, हाँ। वचन बल और काय बल रहेगा, और आयु और श्वासोच्छ्वास रहेगा। आयु श्वासोच्छ्वास और 5 इंद्रियां, हाँ। और संगी 25 इंद्रियों को कितने रहेंगे? तो टोटल 10 हो मन, जाएगा। मन बल ऐड हो जाएगा उससे, क्योंकि मन हाँ 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 हाँ, संगी के मन नहीं रहे थे, इसलिए 9 थे, एक मनोबल ही नहीं था उसको। लेकिन संगी के मन सहित है, इसीलिए उसका मनोबल ऐड हुआ। संगीत, हाँ हाँ ओके, ये क्लियर हुआ? जी हम्म। दीदी, यस बहुत यस। अच्छे से। हाँ। तो अभी हमने ये जीव लिए, ये पर्याप्त अवस्था में लिए। ये पर्याप्त थोड़ा सा ये है, लेकिन हमने थोड़ी सी पहले बात की थी। जब भी जीव आयु खत्म करता है, उसका आयु का अंतिम निषेक खिरा, तो अब वो क्या करता है? विग्रह गति से गमन कर दूसरी जगह पे, जहाँ पे उसका नया भाव चालू होने वाला है, वहां पे जाके क्या करता है? पहले उसकी पर्याप्ति पूरी करता है। पर्याप्ति माने क्या होती है? पर्याप्ति माने मेरे में एक शक्ति प्रकट हो जाती है, जिससे मैं ये आहार वर्गना ग्रहण करूं। माने जो भी मुझे अभी नेसेसरी चीजें है शरीर बनाने में, वो सब के लिए मुझे क्या चाहिए? ये जो हमारे इंद्रिय बनते हैं, उसमें जो जीव का परिणमन होता है, माने सिर्फ पुद्गल की व्यवस्था नहीं बनानी है हमें, उसके साथ मेरे इंद्रिय भी है ना, भावेंद्रिय। भावेंद्रिय पता है? हाँ भाव, मन मन। भाव में आत्मा, जो भी इंद्रिया है वहां पे जीव का जो सक्षम होता है, जीव के जो उपयोग होता है, वो भाव इंद्र है। जहां जहां पे पुद्गल मन हो, वचन हो, काय हो, जहां पे जीव का उसमें भाव होता है, वीर्य लगता है, वो भाव बल होता है। तो ये जो पर्याप्त और अपर्याप्त अवस्था होती है, तो जब भी मैं जाती हूँ और वहां पे जाने के बाद पर्याप्ति पूरी करती हूँ, और फिर वातावरण से मेरा कार्य चालू हो जाता है, मैंने बनाना या फिर आगे की प्रोसेस जब मैं बढ़ती रहती हूँ। लेकिन मैं जब यहाँ की आयु खत्म करके विग्रह गति से पर्याप्त तब जब तक नहीं होती, तब तक की स्टेट को अपर्याप्त कहते हैं।
अपर्याप्त स्टेट ऐसी होती है जब जीव एक जगह से मरण कर दूसरे जगह में जाने के पर्याप्ति पूर्ण करने के पहले जो भी उसकी स्टेट होती है वो फिर मोड़े वाली लेना विग्रह गति या सीधी लेना, कैसे भी लेना, विग्रह गति प्लस पर्याप्ति पूरी होने तक। और आपने पर्याप्ति नाम सुना है कभी, या फिर पता है कौन कौन सी पर्याप्ति होती है? पर्याप्ति होती हाँ, 6 पर्याप्तियां होती है, आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, बहुत बढ़िया। इसका ना एक बस। easy, ये है AVS, AS, आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति तक। श्वासोश्वास पर्याप्ति, हाँ, नहीं, पहले इंद्रिय पर्याप्ति रहेगी। काय, देखो, एक शॉर्टकट फॉर्मूला बताती हूँ, ASISBM, ASISBM। ए माने आहार पर्याप्ति, एस माने शरीर पर्याप्ति, आई माने इंद्रिय पर्याप्ति, एस माने श्वासोश्वास पर्याप्ति, बी माने ASI आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोश्वास, भाषा और मन। ओके, ASISBM, आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोश्वास, भाषा और मन, इनको शक्ति देने का काम सिर्फ पर्याप्ति करती है। वहां पे कुछ एक्चुअली नहीं होता है, सिर्फ मुझ में वो शक्ति, ताकत आ जाती है ताकि मैं परमाणु को, आहार जो वर्गणा है पुद्गल की, उनको ग्रहण करूं और उस मेरे शरीर के इसमें या मेरी स्पेसिफिक इंद्रियों के इसमें उनको परिणमन करा सकूं। ओके, वो होता है खुद का खुद। ASISBM, आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति, श्वासोश्वास पर्याप्ति, भाषा पर्याप्ति और मन पर्याप्ति। उसमें से शरीर पर्याप्ति अगर मेरी कंप्लीट हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं? पर्याप्त। पर्याप्त जीव कहते हैं। ऊपर जा रहा है। किसी के यहाँ से आवाज आ रही दीदी। सबको म्यूट करती हूँ, फिर जिसको बोलना है वो अनम्यूट करके बोलिए। तो ये जो पर्याप्ति होती है, मैंने क्या कहा, जीव, मैंने आयु यहाँ पूरी की, फिर मैं अपर्याप्त बन के, मैं जब तक शरीर पर्याप्ति पूरी नहीं करती हूँ तब तक मैं अपर्याप्त हूँ। ओके, मुझ में वो ताकत नहीं है। ओके, तो जब भी ये अपर्याप्त मैं होती हूँ तब मेरे कितने प्राण होते हैं, ये प्रश्न है। इसीलिए हमने पर्याप्ति देखा। पर्याप्ति की चर्चा हम आगे के इसमें करने वाले हैं। तो अभी इतना ही लेना कि मेरे पास अभी क्या है, मैंने आयु खत्म की है, तो प्राण मेरे जो थे, श्वासोच्छ्वास, 5 इंद्रिय, ये सब ये छूट गए, और मैं क्या थी, जो प्राण धारण करता है और छोड़ देता है ना, तो ये 5 प्राण मैंने छोड़ दिए, तो मैंने अभी क्या है, अपर्याप्त अवस्था में। तो अपर्याप्त अवस्था में भी मुझ में कुछ प्राण होते हैं या बिल्कुल नहीं होते हैं, ये हम देखना है। तो पहले तो देखिए, अपर्याप्त अवस्था में नोट करना, ये मन बल, वचन बल और श्वासोच्छ्वास होता ही नहीं। मन बल, वचन बल और श्वासोच्छ्वास होता ही नहीं है। अपर्याप्त दशा में मन बल, वचन बल और श्वासोच्छ्वास प्राण होते ही नहीं है। ओके, ये लिख लिया आपने? ओके, तो अभी आयु तो क्या रहेगी, आयु मेरे साथ सदा रहेगी। आयु प्राण कभी भी खत्म होगा क्या? नहीं, क्योंकि आयु नहीं रहेगी तो मैं किस प्राण से जीऊंगा। तो आयु प्राण मेरे साथ रहेगा। ओके, अभी 5 इंद्रियों में से जैसे जैसे जिस जीव की अपेक्षा, मैं
अभी मर गई और मैं कौन सा इंद्रिय, कौन सा जीव बनी हूं, एक इंद्रिय बनी हूं तो उतने, दो इंद्रिय बनी हो तो उतने, तीन इंद्रिय बनी हो तो उतने, ऐसे लगा के अपर्याप्त जीव के प्राण बनते हैं। ओके, तो इंद्रिया तो होती नहीं है, शरीर थोड़ी होता है विग्रह गति में, तो फिर ये कैसे लगाएंगे? देखो यहाँ पे द्रव्य इंद्रिया नहीं होती है, लेकिन भाव तो होता है ना, जीव परिणाम करता है ना, जीव ज्ञानावरण का तब भी उसे सक्षम होता है ना, तो ये भाव इंद्रिय, भाव प्राण, भाव बल हमेशा रहते हैं जीव के साथ, क्योंकि वो जीव की प्रॉपर्टी है, पुद्गल की नहीं है। तो एक इंद्रिय के अपर्याप्त अवस्था में अगर हमें लगाना है तो क्या लगाएंगे? एक इंद्रिय है तो स्पर्श इंद्रिय, भावेंद्रिय है ना, तो स्पर्श इंद्रिय एक लगेगा, फिर क्या रहेगा? काय बल लगेगा। ओके, और आयु रहेगी। ये तीन इंद्रिय, सिर्फ तीन प्राण सिर्फ वहां पे रहेंगे अपर्याप्त अवस्था में। पर्याप्त अवस्था में चार थे, क्योंकि वहां पे श्वासोच्छ्वास था, यहाँ पे सिर्फ हमने श्वासोच्छ्वास को माइनस किया है, इसीलिए वहां पे अपर्याप्त अवस्था में तीन प्राण है। ये क्लियर हुआ आपको? आप सभी को मैंने म्यूट किया था, अगर कुछ प्रश्न है तो आप पूछना। दीदी अपर्याप्त दशा में कौन कौन से 3 प्राण हैं? देखो, स्पर्श इंद्रिय पर स्पर्श इंद्रिय का ज्ञान रहेगा उसको, भावेंद्रिय लेना, माने हाँ ज्ञानावस्था सक्षम होगा ना, हाँ, भाव इंद्रिय, हाँ तो स्पर्श इंद्रिय के माध्यम से, माने इंद्रिया नहीं है लेकिन भावेंद्रिय है ना, तो हाँ हाँ, ये भाव इंद्रिय, हाँ एक स्पर्श इंद्रिय वाला भावेंद्रिय हो गया। हाँ। वो कायबल तो रहता ही है, क्योंकि मेरे पास पूरा शरीर थोड़ी, मैं कैसे कहूँ कि मेरे पास शरीर नहीं है, विग्रह गति में तो शरीर होते हैं, कारमान शरीर है, तेजस शरीर है मेरे पास, हाँ तो काय बल होता है। और मेरे पास क्या है? आयु तो होती है, क्योंकि एक समय की आयु मैंने खत्म की और दूसरी आयु चालू हो गई ना दूसरे भव की, जी जी। उसमें अंतर हाँ, नहीं होता है। तो ये तीन, कौन कौन सा? स्पर्शेंद्रिय, काय भाव बल इंद्रिय। और आयु, ये तीन बल अपर्याप्त अवस्था में केंद्रीय के होते हैं। दीदी ओके, स्पर्श, भावेंद्रिय और कायबल। तो स्पर्श भावेंद्रिय लेना, भावेंद्रिय हाँ, में भी पांच भेद है, ये इंद्रिय। देखो सामने लिखा है, हाँ हाँ हाँ। भावेंद्रिय कितने भेद है? तो पांच भेद है, स्पर्श इंद्रिय, रसना, घ्राण, चक्षु इंद्रिय, वही है। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि जब भी हम पर्याप्त हो जाते हैं तो द्रव्येंद्रिया भी मौजूद होती है, भावेंद्रिया भी मौजूद होती है, तो हम द्रव्येंद्रिया की मुख्यता से बात करते हैं। लेकिन जब विग्रह गति में शरीर नहीं होता है तो वहां पे भावेंद्रिया मौजूद होती है, तो यहाँ पे भावेंद्रिय की मुख्यता से बात करते हैं। इंद्रिया तो वही है, स्पर्श इंद्रिय, रसनेन्द्रिय, घ्राण इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय, कर्णेन्द्रिय। तो एकेंद्रियों को अपर्याप्त अवस्था में स्पर्शेंद्रिय, काय बल और आयु, ये तीन प्राण होते हैं। ओके, दो हम्म। इंद्रियों को कितने रहेंगे? अभी दो इंद्रिय का लगाएंगे, तो दो इंद्रियों को स्पर्श इंद्रिय, रसना इंद्रिय, ये तो हो जी गया। जी। फिर हमने क्या बोला था? मन बल तो नहीं होगा, वचन बल, नहीं, हाँ जहाँ रसना है वहां वचन बल होगा। लेकिन मैंने नियम क्या बोला था अपर्याप्त का? मन, वचन और श्वासोच्छ्वास नहीं होता है, हाँ तो अपर्याप्त को मन बल, वचन बल नहीं होंगे और आयु सिर्फ रहेगी, श्वासोच्छ्वास नहीं रहेगा, तो यहाँ पे सिर्फ चार ही प्राण होंगे। हमने दो इंद्रिय में पर्याप्त में दो बढ़ाए थे, क्योंकि उसको रसना आ गई थी और वचन बल आया था, लेकिन यहाँ पे हम्म। रसना बढ़ी है, रसना बढ़ी है, इंद्रिय रसना इंद्रिय बढ़ी है, लेकिन मन बल और वचन बल और श्वासोच्छ्वास अपर्याप्त में होता ही नहीं है, इसीलिए वो वचन बल बढ़ा नहीं है। जी जी। हाँ, तो चार क्या हो गई? चार प्राण हो गए दो इंद्रियों को।
3 इंद्रिय के 5 प्राण, 4 इंद्रिय के 6 प्राण। आप करेंगे तो उसमें जैसे हमने लगाया था वैसा ही करना है। 3 इंद्रिय के 3 इंद्रिय, फिर क्या होगा, काय बल और आयु, इतना ही रहेगा, तो 5 हो गए। 4 इंद्रिय में 4 इंद्रिय, काय बल और आयु, 6 प्राण हो गए। 5 असंगी इंद्रिय के 5 हाँ, इंद्रिय इंद्रिय ग्रह, हाँ। और आयु 7 हो हम्म। गए। 5 इंद्रिय संगी के उतने मन ही, बल, वचन बल, काय बल। देखिए अपर्याप्त अवस्था में मन बल वचन बल नहीं लगता है, तो और यहाँ यहाँ पर्याप्त दशा, हाँ, भूल जाते हैं, हाँ। 5 इंद्रिय, काय बल और आयु इतना ही लेंगे। अपर्याप्त में मन वचन श्वासोच्छ्वास होता नहीं है, तो वहां पे चौकड़ी 5 लगा। इंद्रियां रहेंगी का, अपर्याप्ति में इंद्रियां 5 हैं। पांचों है क्योंकि भावेंद्रिय है ना। अच्छा। जीव कभी भी भाव से क्या होता है, शून्य नहीं होता है, उसको ज्ञान का संयोक्षम होता ही होता है। तो अगर एक हम्म। इंद्रिय है तो वो स्पर्शन इंद्रिय से वो उतना ज्ञान करेगा, हम्म। 2 इंद्रिय है तो 2 से ज्ञान करेगा। लेकिन ये भावेंद्रिय की अपेक्षा है, शरीर होना ही चाहिए ऐसा किसने कहा है? ऐसा कहोगे तो विग्रहगति में जीव के परिणाम ही नहीं होंगे। हाँ, शरीर, हाँ, होता ही नहीं है, हाँ। होते हैं, क्योंकि हाँ उसको जी। क्रिया होती है। कार्बन और आवाज नहीं आ रही दीदी। देखो मुझे बताओ, विग्रह गति में शरीर नहीं होता है, कौन सा वाला? अपना औदारिक शरीर नहीं होता है, हाँ, तेजस और कार्बन होता है। आरमान और तेजस शरीर होता है। तो मुझे हाँ, बताओ तब जीव परिणाम करता है, कर्म बंध करेगा या नहीं करेगा? करेगा। करेगा। तो ये यही अपेक्षा है, क्योंकि उसकी भावेंद्रिया होती है, वो उसका ज्ञान का सक्षम होता है, वो उसी जितना है उतना उसके परिणाम होते हैं, और तब भी कर्म बंध होता ही होता है। संसार अवस्था में ऐसा होता ही नहीं है उसने कर्म बांधा ही नहीं, कोई ना कोई तो कर्म बंधेगा ही बंधेगा। ओके। जी। हम्म। तो अभी हमने पर्याप्त और अपर्याप्त अवस्था में जीव के प्राण देखे, ये क्लियर है सभी को? तो यहां से पढ़ेंगे किस जीव के कितने प्राण होते हैं। एकेंद्रिय जीव के 4 प्राण है, स्पर्श इंद्रिया, काय बल, श्वासोच्छ्वास और आयु। द्वि इंद्रिय जीव के 6 प्राण है, पूर्वोक्त 4, स्पर्श इंद्रिया, काय बल, श्वासोच्छ्वास, आयु, तथा रसना इंद्रियों और वचन बल बढ़ गया। 3 इंद्रिय में हम्म। पूर्वोक्त 6 और घ्राण इंद्रिय बढ़ गया। चतुर इंद्रिय में 8, पूर्वोक्त 7 और चक्षु इंद्रिया बढ़ गई। असंगी पंचेंद्रिय के 9 प्राण, पूर्वोक्त 8 और कर्ण इंद्रिया बढ़ गई। संगी पंचेंद्रिय जीव के 10 प्राण, पूर्वोक्त 9 और मन बल बढ़ गया। इन्होंने ऐसा इस ये किया था कि कैसे बढ़ते हैं, इंक्रीजिंग पॉइंट बताती थी, अरे ये आ गया, ये नया आ गया, ये नया आ गया। जैसे जैसे इंद्रिया बढ़ती है वैसे वैसे प्राण बढ़ते जाते हैं। ओके। पहले क्या हुआ मेरे को मालूम नहीं, थोड़ा सा बताएंगे? देखो हम प्राण की बात कर रहे हैं, तो कौन से इंद्रिय जीव को कितने प्राण होते हैं ये बात चल रही है। तो एक इंद्रिय को एक ही इंद्रिय होता है, इसीलिए स्पर्शन इंद्रिय प्राण है। बल में काय बल है और श्वासोच्छ्वास और आयु होती है। 2 इंद्रिय में क्या होता है, तो 2 इंद्रिया बढ़ गई लेकिन वचन बल भी बढ़ गया। 3 इंद्रिय में इंद्रिया हो गई तो घ्राण इंद्रिय बढ़ गई। 4 इंद्रिय में पहले जैसे थे वैसे थे, चक्षु इंद्रिया बढ़ गई। असंगी में 5 इंद्रिया है, इसे 5 इंद्रिया हो गई, और बाकी के जो है वचन बल और काय बल और आयु वो तो वैसे के वैसे है। और संगी पंचेंद्रियों को 10 के 10 प्राण होते हैं, वहां पे मन बल भी एक इंद्रिय यानी एक झाड़ झाड़ बोलते हैं, वैसा है क्या?
वो इंद्रियों का मैंने पिछली बार बताया था ना क्लास में, हाँ एक इंद्रिय में हाँ क्या क्या लेना, पांचों स्थावर लेने। दो इंद्रिय में हाँ क्या आ जाता है, वो लट, ये वाला, हाँ 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 हाँ, हो वो वाला ले लेना। तीन इंद्रिय में चींटी आ जाती है, चार इंद्रिय में मक्खी मच्छर आदि आ जाते हैं, पांच हम्म इंद्रिय में कुछ असंगी है, वहां पे कुछ तोते कुछ सर्प आदि आ जाते हैं। और संगी पंचेंद्रिय में हम जैसे तिर्यंच, जो शेर है, हाथी है, ये सब आ जाते हैं। हम्म ओके, तो ये ओके प्राण किसको कितने हो जाते हैं, ये आप कंसेप्चुअली लगाओगे तो एक इंद्रिय के कितने इंद्रिय है उतने प्राण है, क्या है। फिर उसको काय बल होता है, अगर वचन है, दो दूसरा इंद्रिय है, वचन बल और स्पर्श रसना इंद्रिय ऐड हो जाएगी। ऐसे लगाओगे तो आपको कभी भी कहीं पे भी पूछोगे ना, आप घटा सकते हो, खुद से बता सकते हो कि कौन कौन सी इंद्रियां ऐड हो जाती है। हाँ, और दूसरी हम्म बात, अपर्याप्त अवस्था में हमने एक रूल लगाया था, वो रूल अप्लाई करोगे ना तो आपको जैसा पहला लगा है वैसा ही करना, सिर्फ ये चीजें को क्रॉस करना। कौन कौन सी अपर्याप्त दशा में मन, वचन बल और श्वासोच्छ्वास नहीं होता है, मन बल, वचन बल, श्वासोच्छ्वास अपर्याप्त दशा में नहीं होता है। ओके, ठीक है ओके चलो अभी हमें घटित करना है अरहंत, क्योंकि ये अरहंत में क्या है, एक अलग कैटेगरी होती है। तो उनमें कितने प्राण होते हैं, जो कि अरहंत 13वें 14वां गुणस्थान होता है, उनमें क्या होता है, क्षयोक्षम नहीं होता है, क्योंकि वो केवल ज्ञानी हो चुके हैं। तो कौन कौन से प्राण वहां पे रहते हैं, ये प्रश्न आता है। ओके, क्लियर हुआ। हो देखो, जहां पे भी क्षयोक्षम होता है, क्षयोक्षम माने क्या, ये पेंसिल, ये क्षयोक्षम होता है, कुछ आवरण कुछ उघाड़, उगड़ उघाड़ को क्षयोक्षम कहा, ये आवरण। लेकिन अरहंतों को क्या है, पूरा केवल ज्ञान प्रकट हुआ है, पूरे हाँ ज्ञान में कुछ भी आवरण नहीं है। ओके, तो यहाँ ओके पे हमने जो भाव इंद्रिय में लगाया था, उसमें क्या लगाया था, ज्ञानावरण का क्षयोक्षम लगाया था। तो यहाँ पे अरहंत को द्रव्य इंद्रिया होती है, उनका परम औदारिक शरीर होता है, लेकिन क्षयोक्षम नहीं है, इसीलिए भावेंद्रिया नहीं होती है। हम्म क्लियर हुआ। हाँ द्रव्य प्राण केवल है, मन को भावेंद्रिय नहीं होता है इसमें प्राण नहीं होता है क्योंकि क्षयोक्षम नहीं होता है। आठ हम्म इंद्रिय वाला जो प्राण है वो उनको नहीं होता है, तो उनको क्या होता है, तो उनके पास बल होता है। तो कौन कौन सा बल है, जो शरीर है उसका बल है, तो काय बल है, वचन बल है क्योंकि दिव्य ध्वनि खिरती है। ओके, हम्म और आयु भी है, श्वासोच्छ्वास भी होता है क्योंकि श्वासोच्छ्वास अघात कर्म का काम है, उच्छ्वास नाम कर्म का है। आयु तो नाम और बोलते शरीर हैं। नहीं होता है वो केवल मैनिच ना शरीर होता है, देखो केवल ज्ञान, नहीं नहीं होता है वो देखो देखो शरीर नहीं केवल, होता है वो सुनो सुनो, केवल ज्ञान में दो स्टेट होते हैं, एक अरहंत जो होते हैं उनमें दो गुणस्थान आते हैं, एक 13वां गुणस्थान, एक 14वां गुणस्थान। 13वें गुणस्थान में परम औदारिक शरीर होता है, तो ये अवस्था में वहां पे भाव प्राण नहीं है, इसीलिए ये कौन कौन से प्राण नहीं होते, 6 प्राण नहीं होते। कौन से 6, 5 इंद्रियों और मन वाला प्राण नहीं होता है। मन क्यों ले लिया, क्योंकि वह मन से कार्यरत नहीं होते हैं, जो दिख रहा है सामने उनको दिख रहा है, लेकिन मन पूर्वक वो मन से कुछ सोचते नहीं है, इसीलिए वहां पे हम्म मन बल नहीं है। आयु है क्या, है। श्वासोच्छ्वास है क्या, है। वचन बल हम्म है क्या, वचन बल नहीं होगा तो दिव्य ध्वनि कैसे गिरेगी, तो वचन बल है। काय है क्या, हाँ परम औदारिक शरीर है ना वहां पे, तो काय बल है।
तो यहाँ पे अरहंत 13वें गुण स्थान में कौन से प्राण है? वचन बल, काय बल काय और श्वासोच्छ्वास, ये 4 प्राण होते हैं। गॉट इट? हाँ अभी 14वां गुण स्थान आपने जो कहा, 14वें गुण स्थान में वह भी अरहंत ही है, लेकिन वहां पे शरीर ही नहीं होता है। तो वहां पे ये जो वचन भी नहीं होता है, काय भी नहीं होता है, श्वासोच्छ्वास बल भी नहीं। है, तो सिर्फ आयु एक ही प्राण होता है। गॉट इट? हम्म दीदी, हाँ अरहंत को भावेंद्रिय नहीं होता। हाँ, नहीं होता। हाँ भावेंद्रिय क्षयोक्षम पूर्वक होती है। जब केवल हाँ ज्ञान प्रकट हो जाता है तो इंद्रिय का कोई कार्य ही नहीं रहता है, क्षयोक्षम नहीं है, वहां पे ज्ञान से ही पूरा उनको उगाड़ होता है। वो ना कुछ सोच रहे हैं, ना इंद्रिय का उपयोग कर रहे हैं। द्रव्येंद्रिय मौजूद है लेकिन भावेंद्रिय काम नहीं कर रही है। भावेंद्रिय क्यों नहीं काम कर रही है? क्योंकि वहां पे क्षयोक्षम नहीं है। क्षयोक्षम नहीं है क्योंकि केवल ज्ञान पूरा प्रकट हो प्रकट, गया। हाँ जो हाँ 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 आवश्यक है उनको उन्होंने क्या किया, उसका क्षय ही कर दिया अरहंत हाँ अवस्था में। तो क्षयोक्षम हाँ नहीं है, इसीलिए भावेंद्रिय काम नहीं करेंगी, तो भाव इंद्रिय वाला जो प्राण है वो नहीं रहेगा, तो वो 5 नहीं रहेंगे। हाँ, मन प्रेजेंट है लेकिन मन बल भी काम नहीं करेगा, क्योंकि मन द्वारा जो भी कार्य होना है वो नहीं होता है। ओके? हम्म हम्म। तो अभी ये क्लियर हुआ, अरहंत 13वें गुण स्थान में 4 प्राण है और 14वें गुण स्थान में सिर्फ एक आयु प्राण होता है। ठीक है। ओके? अभी हम्म समुद्घात, हमने 13वें गुण स्थान में एक नई चीज देखी थी, समुद्घात। तो उसमें अरहंत के कितने प्राण होते हैं? तो समुद्घात में 7 समय थे, मतलब 8वां समय तो वो वापस आ जाता है। तो 7 समय में भी हमने 4 चीजें देखी थी, जो वहां पे पहुंचता है और फिर रिटर्न जर्नी करता है। ओके? दंड, कपाट, प्रतर, लोकपुरण, फिर उसके बाद में प्रतर, कपाट, दंड और फिर नॉर्मल अवस्था, ये 8वां समय। याद है? हाँ हाँ। तो दंड में कितने प्राण होते हैं? तो वहां पे आयु, कायबल और श्वासोच्छ्वास यही लगता है। क्योंकि दंड में समुद्घात की अवस्था में वचन, दिव्य ध्वनि नहीं होती है, तो वचन बल नहीं होता है। तो दंड में आयु, कायबल और श्वासोच्छ्वास, ये 3 प्राण होते हैं। ओके? फिर कपाट, प्रतर, लोकपुरण, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे जो जीव है वो अपर्याप्त अवस्थावत हो जाता है, इसीलिए उसका श्वासोच्छ्वास भी कार्यरत नहीं होता है। इसीलिए कपाट, लोक, प्रतर और लोकपुरण अवस्था में उसके सिर्फ 2 ही प्राण होते हैं, आयु और कायबल। ओके? अंतर्मुहूर्त में आते हैं वापस, है ना? हाँ, अंतर्मुहूर्त में आते हैं, लेकिन देखो ये स्टेज जो है ना, तो देखो दंड में उसके पास आयु, कायबल और श्वासोच्छ्वास, ये 3 प्राण होते हैं। कपाट और प्रतर, ये 2 में वो अपर्याप्त अवस्था में होता है, इसीलिए आयु और कायबल रहेगा, क्योंकि श्वासोच्छ्वास अपर्याप्त अवस्था में होता नहीं है यहाँ पे। और लोकपूरण जो है ना, उसमें विग्रह गतिवत रहता है, तो विग्रह गति में भी हमारा श्वासोच्छ्वास नहीं होता है, तो इसीलिए वह 2 प्राण वाला होता है, आयु और कायबल। तो आप लेना, कपाट, प्रतर और लोकपुरण में सिर्फ 2 प्राण होते हैं, आयु और कायबल। ओके? तो ये हमने समुद्र केस देखी, अरहंत के 3 भेद किए हमने। 13वां गुण स्थान जो कि 4 प्राणों वाला है,
समुद्घात में, दंड में 3 प्राण होते हैं, कपाट, प्रतर, लोकपुरण में 2 प्राण होते हैं। ओके, और 14वां गुणस्थान में 1 प्राण होता है। ये पूरे हमने अनंत के प्राणों की चर्चा की। ओके, ये 3 पॉइंट हाँ। सबको समझ में आए? हाँ। ओके, ये भाव प्राण 5 इंद्रिय संबंधी भावेंद्रिया होती है जहाँ पे शयोक्षम लगता है, और ये भाव बल माने मन वचन काय, और वो योगों से होता है। हमने बोला था ना, योग मन वचन काय में कंपल्पना, वो जो बल धारण माने जो शक्ति मिलती है उसको, ये बल योगों से होता है, योग कंपन करते हैं। ओके, तो हमारा ये प्राण का चैप्टर यहाँ पे खत्म हुआ। उसमें कुछ प्रश्न है? अब रिकॉर्डिंग सुनेंगे फिर प्रश्न निकालेंगे। ठीक है, तो पूछना। आज का मैं आज शाम तक भेज दूंगी, और उसके बाद में आप कुछ भी प्रश्न होगा तो ये करना। चार्ट बना के आप, मैं अभी आपको होमवर्क देती हूँ, मैंने जो प्रश्न भेजे हैं वो तो सॉल्व कीजिए, लेकिन एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक, संज्ञ असंज्ञ दोनों में पूरा चार्ट बनाना कि अगर पर्याप्त जीव होगा तो कितने प्राण रहेंगे, अपर्याप्त रहेगा तो कितने प्राण रहेंगे। ये चार्ट बनाओगे आप तो आपको क्लियर हो जाएगा। खुद से बनाना, गलती हो गई तो भी ठीक है, आप पहले पेंसिल से बनाना, क्लियर हो जाएगा तो पेस्ट कर देना, फिर आपका जुड़ान करने के बाद पेन से लिख देना कि ये सही है। ओके, तो आज आप सुनना, कल मुझे सुबह है दोपहर अपनी कक्षा से पहले आप सभी के चार्ट भेज देना ग्रुप पे। ओके, तो ये प्राण वाला चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा जितना है। अपर्याप्तक अवस्था की प्राण एक बार रिवाइज करते हैं। जैसे अभी एक इंद्रिय है अपर्याप्तक अवस्था, इनमें 3 प्राण होते हैं। बहुत बढ़िया। स्पर्शनेन्द्रिय वो भावेंद्रिय वाला लेना है, कायबल लेना है और आयु बल लेना है। स्पेसिफाई फिर करने नहीं है, भावेंद्रिय है या हाँ, सिर्फ रख देंगे तो भी चलेगा। चलता है। 2 इंद्रिय में स्पर्शनेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, काय, बल हाँ, प्राण और आयु लेना बहुत है। बढ़िया। तो उसमें वचन वाला नहीं आता है, बल नहीं आएगा क्योंकि बल अपर्याप्त बल नहीं होता है वचन का। वचन नहीं आएगा। 3 हाँ, इंद्रिय में 5 प्राण होते हैं क्या? 3 इंद्रिय, आयु और काय, हाँ, बराबर। 4 हाँ, बराबर। इंद्रिय में छह 4 इंद्रिय, आयु और बल, आयु और काय। और काय, हाँ, 5 इंद्रिय में 7 प्राण होते हैं, उसमें 5 इंद्रिय, आयु और काय। यानी अपर्याप्तक अवस्था में हमें मन बल, वचन बल और श्वासोश्वास यह नहीं लेना है। यस, बहुत और बढ़िया। और अरहंत अवस्था के हमने 3 पार्ट्स किए। हाँ, एक तो तो 13वां गुणस्थान, एक समुद्घात का समुद्घात का पीरियड, उसका टाइम ड्यूरेशन, उसमें भी जो 7 समय होते हैं उसमें से 4 समय लिए, तो वो अकॉर्डिंगली लेना। माने दंड, जब दंड अवस्था में रहेगा तो 3 प्राण वाला, कपाट अवस्था में रहेगा तो 2 प्राण वाला, प्रतर में 2 प्राण वाला, लोक पुराण में 2 प्राण वाला, ऐसा। ओके, चलेगा। हाँ, जय जी, यस। धन्यवाद। अभी हम जो प्राणी, ये जो हम कभी भी बोलते हैं ना प्राणियों की हिंसा नहीं करनी है, ये जब भी हम बोलते हैं तो ये बात अभी समझ में आएगी कि प्राण मिलना, पहले तो एक इंद्रिय से 2 इंद्रिय बनना बहुत दुर्लभ होता है, और दूसरी बात ये जो प्राण उनके बड़े हैं, माने उतनी संयोक्षम, उतनी ताकत उनकी बढ़ के होती है, इसीलिए हिंसा का पाप और ज्यादा लगता है। तो प्राण बड़ा, हिंसा बड़ी। तो हमने अगर गेहूं था, गेहूं क्या था, वनस्पति का एक जीव था, तो मैंने क्या किया, गेहूं का अनाज जो था, तो मैंने उसका, मैंने फसल काटी और फिर मैंने क्या किया, उसका भक्षण किया।
तो भक्षण करने के पहले भी जो प्रोसेस आती है उससे क्या करते हैं हम, उसको उसका जीव चला जाता है जब भी हम उसको काटते हैं। तो वनस्पति काय का एक ही, जो कितने प्राण का है, सिर्फ 4 प्राण का होता है वो। लेकिन अगर मैं कोई भी त्रस जीव, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, ऐसे अगर जीवों का हिंसा करती हूँ, उसका भक्षण करती हूँ, तो देखना कि उतने कितने प्राण ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो चींटी को मारने से, चींटी 3 इंद्रिय जीव है, 7 प्राण उसका क्या हो जाता है, घात हो जाता है। उतना हिंसा का पाप हमें लगता है। तो ये प्राण समझने से ये भी एंगल समझ में आता है कि ये क्यों बताया जाता है कि जैसे जैसे इंद्रियां बढ़ती है तो वैसे वैसे हिंसा क्यों बढ़ती है, क्योंकि उतनी शक्ति, उतना सूक्ष्म बढ़ता है। वो जीव कुछ ना कुछ कर पा रहा है, उसने वो अवस्था, वो 2 इंद्रियपना उसने बहुत पुरुषार्थ करके मिला है, उसको ऐसे ही नहीं मिला है। इतनी ये बहुत रेयर चीज होती है कि इंद्रिय बढ़ना। और फिर हम तो पंचेंद्रिय, संगी पंचेंद्रिय बने हैं, तो हमें ये ध्यान में होना चाहिए कि अपने पास क्या कमतरता है, सब तो मिला है, तो हमें कहाँ पे उपयोग लगाना है, कहाँ पे ध्यान देना है हमारा। हमारे प्राण जो मिले हैं उसका सदुपयोग नहीं करेंगे अभी, तो नेक्स्ट टाइम वो मिलेगी नहीं। हमें पता है ना, जो चीज का हम यूज अच्छे से नहीं करते हैं उसका हमें नेक्स्ट टाइम क्या होता है, नहीं मिलती है वो चीज। जिसकी कदर नहीं करते हैं उसका अभाव हो जाता है। तो ऐसा ही सोचना कि हम कहाँ पे जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ओके, चलो हमारा सिर्फ वैभाविक गुण रह गया है, क्योंकि हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे, क्योंकि वो ऑल टुगेदर अलग टॉपिक है, प्राण से रिलेटेड नहीं है। तो ये क्रियावती शक्ति और वैभाविक शक्ति जो हमने पहले चार्ट में बनाया था वो वैसा ही है, जो जीव और पुद्गलों में ये शक्ति होती है, और हम उससे क्या करते हैं, वैभाविक रूप से परिणमन करते हैं। तो ये वो बात है, वो हम कल की क्लास में लेंगे, और उसके बाद में थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। आप अच्छे से रिवाइज करके आना, जो चीजें नहीं होती है वो यहाँ पे प्रोजेक्ट करके हम कुछ कुछ सवाल, इसीलिए मैंने आज सवाल भेजे हैं, उसका भी आप आंसर देने का कोशिश करना, नहीं तो हम उसका भी क्या करेंगे, यहाँ पे अच्छे से वो पढ़ेंगे। फिर हमारा दूसरा अध्याय चालू हो जाएगा। ओके, चलिए अभी जिनवाणी स्तुति करते हैं। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना 100 बार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना 100 बार है। काय उत्सर्ग करना।